बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में त्रैबार शाहे बंदगी करता हूँ। अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं सज्जनों, माताओं, बहनों सभी को प्रणाम अभिवादन। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सद्ग्रंथ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम अध्ययन कर रहे हैं मुक्ति द्वार सद्ग्रंथ का, जो सत्स्वरूप सद्गुरु श्री विशाल साहेब विरचित सद्ग्रंथ है, जिसके टीका हम सुन रहे हैं सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के माध्यम से। और आज हम अध्ययन करेंगे प्रसंग 11 से शील लक्षण। पद है, काट न बोवे और को आप दूर से त्यागी, शुद्ध करे मन आपना गहे शांति तजी आगी। दूसरे के मार्ग में कांटे न बोवे, उलझन वाली बातों को दूर से ही छोड़ दे, अपने मन को पवित्र करे और क्रोधाग्नि छोड़कर शांति धारण करे। व्याख्या, अपने समान सबको सुख दुख होते हैं, सब सुख शांति से रहना चाहते हैं, अतएव दूसरे के मार्ग में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। यदि कोई हमारे मार्ग में रोड़े अटकाए तो भी उसके प्रति हम अहित न चाहे। राग द्वेष और प्रपंच वाली बातों से दूर रहना चाहिए। मन को पवित्र रखना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जिसका मन पवित्र है उसके समान कोई सुखी नहीं हो सकता। मनुष्य को चाहिए कि वह हर समय क्रोध, उलझन तथा उद्विग्नता का मार्ग छोड़कर शांति की ओर अग्रसर हो। करी अभ्यास मिटाइए ज्वाला में जो क्रोध, निर्छल भय शीतल बने तोड़ी सब अनुरोध। शील के निरंतर अभ्यास से प्रज्वलित क्रोध को समाप्त करो। मनुष्य को चाहिए कि वह छल रहित तथा शीतल हो जाए और इसमें जो रुकावट पड़े उन सब को तोड़ फेंके। व्याख्या, जिसमें जितनी अहंता, ममता और कामना होती है वह उतना ही क्रोध करता है। क्रोध को जीतने के लिए अहंकार, कामना को छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार निरंतर दृष्टि रखने से ही मनुष्य विजयी हो सकता है। क्रोध की ज्वाला ही के कारण के परिणाम में गृह युद्ध, विश्व युद्ध आदि होते हैं। जो जितना ही सरल, विनम्र और शीतल होगा वह उतना ही शीलवान होगा। शील कहते हैं दूसरे को मन, वाणी, कर्म से दुख देने की भावना न होना। इसमें रोड़ा है स्वार्थ आसक्ति। इसको जीत कर ही मनुष्य शीलवान बन सकता है। शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नों की खानी, तीन लोक की संपदा रही शील में आनी। सकल विषय तृण जारी के करे कामना भंग, शुद्ध शील साथी मिले कबहु न तेहि को तंग। संपूर्ण विषय आसक्ति रूपी तृण को भस्म करके इच्छाओं का अंत करे, फिर तो उसके जीवन भर के लिए शुद्ध शील साथी मिलता है, अतएव वह कभी दुखों का पात्र नहीं बनता। व्याख्या, जिसमें विषय आसक्ति और कामना नहीं है वह शील रहित क्यों बनेगा। कामना ही सब उपद्रवों की जड़ है। जो कामना छोड़ देता है वह मुक्त ही है, अतएव ऐसा पुरुष शीलवान होता है। कामना रहित पुरुष के पास शुद्ध शील होता है। शुद्ध शील का लक्षण है सब पर करुणा, प्रेम तथा स्नेह रखते हुए सबसे सर्वथा अनासक्त रहना। असहन कठिन स्वभाव तजी, गहे नम्रता चाल,
कबहु न काहुई होए दुख, बोलत वचन संभाल। असहन और कठोर स्वभाव को छोड़कर विनम्रता का आचरण धारण करे, ऐसा संभाल कर वचन बोले जिससे कभी किसी को दुख न हो। व्याख्या: अपने मन के प्रतिकूल न सह पाना असहन है और अपने स्वार्थ के आगे दूसरे की अवहेलना करना कठिन स्वभाव का लक्षण है। इन्हें त्याग कर मनुष्य को सब दिशाओं में कोमलता का व्यवहार बरतना चाहिए। वस्तुतः सभी दोषों की जड़ इच्छा कामना ही प्रतीत होती है। इसको छोड़ने से ही मनुष्य असहन और कठोर स्वभाव से मुक्त हो सकता है। बात बोलने में सावधानी की महान आवश्यकता है। यह भरसक प्रयत्न रखना चाहिए कि हमारे वचनों में कभी किसी को दुख न हो। जो वचन से भी दूसरे को सुख न दे सके, उसके समान दरिद्र कौन होगा। प्रसंग 12 विचार लक्षण। कौनी लाभ जग साथ में, जो सहते दुख नित्य। विविधि उपाधि सबन की, भार धरे नहीं मित्य। संसार के साथ में रहकर जो हम सदैव दुख सहते हैं और सब की अनेक उपाधियां तथा अनंत बोझा को धारण किए घूमते हैं, उसमें हमारा क्या लाभ है। अनंत देह चवखानी की, तिन दुख को का थाह। तदपि न चेते आजु तक, त्राहि त्राहि करि त्राह। चारों खानियों के असंख्य शरीरों के दुखों की क्या सीमा है। इनसे बचने के लिए हम हाथ पैर पटकते हुए भी आज तक पूर्ण सावधान नहीं हुए। व्याख्या: अनादिकाल से हम सभी शरीरों में असंख्य बार जा जाकर सीमातीत दुख भोग चुके हैं। हम इस प्रकृति की हलचल में पड़कर और संसार के दृश्यों का संबंध करके दुखों के सिवा क्या पाए हैं, और जिसके प्रलोभन में हम पड़े रहे वे सब स्वप्नवत छूटते रहे। इसी प्रकार इस जीवन के साथी भी नित्य बिछुड़ते जा रहे हैं। खेद है, इस भ्रम से हम अभी भी सावधान नहीं होते। कबहु न सोचे मार्ग वह, जेहिते सब दुख जाए। घूमी घूमी उत ही रहे, कबहु न सोच समाए। अहो, हमने कभी उस परमार्थ पथ पर विचार नहीं किया जिससे सारे दुखों का अंत होता है। हम घूम फिर कर संसार के चक्कर में ही पड़े रहे। सर्व दुखों से मुक्त होने के लिए मन में कभी दृढ़ निर्वेद वैराग्य नहीं हुआ। भो उपराम विचार करी, कहाँ जाऊं के पास। होए सकल दुख हानि मम, गौरव विविध प्रकाश। संसार की दुख रूपता और क्षणभंगुरता पर गहरा चिंतन करने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर साधक यह सोचता है कि मैं कहाँ किसके पास जाऊं जिससे मेरे सारे अज्ञान जनित दुख नष्ट हो। इस प्रकार अनेक विचार उसके हृदय में उदित होते हैं। व्याख्या: जो व्यक्ति संसार की वास्तविकता पर निरंतर विचार करता है उसे एक दिन अवश्य वैराग्य हो जाता है। परंतु केवल वैराग्य से कल्याण नहीं होता, उसे बोध और आचरण निष्ठ सद्गुरु की भी आवश्यकता है। वैराग्य निष्ठ साधक जब सद्गुरु से बोध पा जाता है तब वह वैराग्य, बोध तथा भक्ति से संपन्न होकर कल्याण का अधिकारी हो जाता है। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसका मेरा संबंध कहाँ तक है, मैं क्षणभंगुर संसार धारा से क्यों नहीं मुक्ति लेता हूँ। इन गंभीर विचारों का उदय वैराग्य का हेतु है। ऐसी मनन मथानिया, चल रैन दिन जाही।
वही बचे यही फंद से, जस का तसही देखा ही। उपयुक्त मनन मथानी जिसके मन में रात दिन चलती है, वही विवेकी इस विषय आसक्ति बंधन से बचता है, क्योंकि उसको वास्तविकता का दिग्दर्शन हो जाता है। व्याख्या जिसका लक्ष्य बाह्य विषय प्रपंच तथा भौतिक भोग न होकर मोक्ष हो जाता है, वह अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुख वृत्ति वाला व्यक्ति एकाग्र होता है और एकाग्र व्यक्ति को जो जैसा है वह उसी प्रकार दिखाई देता है। जस का तस ही देखा ही, यह वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक दृश्य है सबका संबंध स्वप्नवत है। अपना स्वरूप सबसे पृथक, अकेला, असंग एवं संसार शून्य है। यह सब वास्तविकता उनको प्रतिक्षण दिखती है, अतः वे आसक्ति रूपी घोर अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। विचार साथ उपरामता, दुख ही विचार जगाए। भयो अखंड विराग तब, तोड़ी फंद मन काए। विचार के सहयोग से उपरामता प्रकट होती है और दुख दृष्टि ही विचार को जागृत करती है। तत्पश्चात अखंड वैराग्य की उत्पत्ति होती है और तब साधक मन के बंधनों को तोड़ फेंकता है। व्याख्या जितना ही विचार एवं विवेक का मंथन होता है, उतना ही संसार के भोगों में ग्लानि होती है और संसार के भोगों एवं संबंधों में दुख एवं दोष देखने की दृष्टि ही विचार को प्रबल रूप जागृत करती है। इस प्रकार विषयों के प्रति दोष दर्शन, ग्लानि एवं विचार के एकीकरण से अखंड वैराग्य की उत्पत्ति होती है। जब मन में अखंड वैराग्य उत्पन्न होता है, तब आसक्ति का अंधकार नहीं रह जाता और ऐसी अवस्था में व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। प्रसंग 13 अमान लक्षण। बल बुद्धि विद्या स्वबस नहीं, काहि करो मैं मान। धन प्रभुता छन भंग सब, जिनको मानी भूलान। लोग जिनको अपना मान करके भूले हैं, वे शक्ति, बुद्धि, विद्या, धन और ऐश्वर्य क्षण भंगुर है। उनमें अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, फिर मैं किसका अभिमान करूं? व्याख्या धन बल, जन बल, शासन बल, स्वामित्व बल, बुद्धि बल, विद्या बल, शरीर बल सब कुछ जड़ आधारित एवं नाशवान है। इन सब को पाकर वही अहंकार करता है जो अज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष की दृष्टि सदैव जागरूक होती है, वह कभी झपकी नहीं लेता। वह समस्त उपलब्धियों को बीती हुई समझता है। वह यह समझता है कि हमारी जिंदगी और उसमें घटी समस्त घटनाएं 10 दिन के बाद दूसरों के लिए थोड़े दिनों के वास्ते केवल कहानी बनकर रह जाएगी। अतः वह प्रमाद रहित होकर निर्माण स्वरूप स्थिति में जागता है। फटी मलिनी चिंधिया, जो तन ढाकी रहात। उत्तम भोग को नाम कहा, नित न आहार लहात। रूखा फीका असन जो, मिलत कठिन से जाही। करत निरादर भूल वशी, अन्य मनुष्य तिन काही। जो लोग फटे और मैले चीथड़ों से शरीर ढककर अपने दिन काटते हैं, उत्तम माने गए भोगों का तो वे नाम भी नहीं जानते, रोज पेट भर अन्न भी नहीं पाते। उनको बड़ी कठिनता से रूखे फूके भोजन मिलते हैं। दूसरे मनुष्य अज्ञानवश उनका तिरस्कार करते हैं। आप सरीखे वे मनुष्य, जिनको देखो तुच्छ। वह निर्माण न मान गही,
करिके अंतस सोच। परंतु हे बंधुओं, गिरी दशा के जिन लोगों को तुम तुच्छ समझ रहे हो वे तुम्हारे ही समान मनुष्य हैं। इसलिए मन को पवित्र बनाकर निर्माण बनो, किसी प्रकार का अभिमान न अपनाओ। तिनकी दशा को देखी के करो ना कोई मान, शुद्ध करो दिल अपना गही सुंदर निर्माण। उनकी हीन दशा देखकर कोई अहंकार मत करो, प्रत्युत उत्तम निर्माणता धारण कर हृदय को पवित्र बनाओ। व्याख्या, यह अविनाशी जीव अनादिकाल से अज्ञात कितनी ऊंची नीची दशाओं में होकर आ रहा है। जो कुछ मिलता है वह छूटता है, फिर उसका क्या अहंकार किया जाए। यह सारी घटा बढ़ी मायिक है, परमार्थतः सब जीव समान है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। मुफलिस का अर्थ है गरीब कंगाल और तवंगर का अर्थ है धनी श्रेष्ठ। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। हित चिंतक सबके बनो जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो न ईर्षा को। आप चाहे जिस स्थिति में हो सबका भला सोचने वाले बनो। कोई व्यक्ति उत्तम मध्यम और कनिष्ठ पर ईर्ष्या न करे। व्याख्या, आप चाहे जहाँ रहे, जिस अवस्था तथा परिस्थिति में रहे, सबका हित चाहे और यथासाध्य हित करे। जो आपसे वैर करे उसका भी अहित ना सोचे, किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या ना करे, सबका सर्वतोमुखी विकास सोचे। नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो नहीं बने तब हूँ ही तय मन चाओ। जहाँ तक तुमसे बने किसी का काम बिगाड़ो मत, प्रत्युत यथा संभव बना दो। यदि तुम व्यवहार रूप में दूसरे का हित न कर सको तब भी मन में सबकी हित कामना रखो। अंतःकरण पवित्र करी रहो सदा निर्माण, करकट कोरा ना बने जहाँ सदा यह ज्ञान। मन को साफ करके सदा अहंकार से मुक्त रहो। जिनके हृदय में यह ज्ञान सदैव स्थिर रहेगा वह मन की मलिनता नहीं बनेगी, वहाँ मन की मलिनता नहीं बनेगी। व्याख्या, जिनके मन चक्षु के सामने यह भाव सदैव झूलता रहता है कि जो कुछ आज प्राप्त है उसका आज कल में विनाश आवश्यक है, वे किसी वस्तु का अहंकार नहीं कर सकते। अहंकार परले दर्जे की मूर्खता है। ज्ञानी वह है जो मूर्ख नहीं बनता। सारे अहंकार का पूर्ण विसर्जन ही ज्ञान की पूर्णता है। बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। आज के अध्याय में इतना ही। आगे हम अगले प्रसंग निष्काम लक्षण से अध्ययन शुरू करेंगे। और आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अन्य लोगों का भी हित चाहते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय।